बंदे पहले बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम टू इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन जो है, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की टीम, इनकी सीईओ मिस मारिया नशीन, सबको मेरा सलाम। और आप लोगों को भी जो आकर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मेरे आने का, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की इज़्ज़त का। मिस मारिया से तो अभी रिसेंटली मुलाकात हुई कासिम अली शाह फाउंडेशन में, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल उसी तरह लगी जो वीडियो में मुझे महसूस हुआ था, बिल्कुल उसी तरह एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और माशाल्लाह एनर्जी से भरपूर। अल्लाह ताला उनको साबित कदम रखे और इन कोशिशों के साथ कायम और दायम रखे और नेक मकासद में अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आज का सेशन पिछले सेशन से अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो, पिछला सेशन हमने किया था, कैसे पता चलता है शऊर कैसे आता है? शऊर क्या है? उसकी पहचान क्या है? कि जब आपको चीज़ें मुख्तलिफ़ ज़ाविया से नज़र आने लगें, मुख्तलिफ़ तरह से आप जो है उनको देख रहे हों, या आपको ना अपने इर्द-गिर्द लोगों की बेवकूफ़ियाँ, लोगों की हमाकतें या लोगों की कम अक्ली साफ़ दिखाई देने लगे। आपको ये महसूस होने लगे कि आपको ज़्यादा पता है, लोगों को कम पता है। वो टाइम होता है, वो पहचान होती है शऊर की। ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है। ये 22 साल से भी शुरू हो जाता है, 20 साल से, 21 साल से, 22 साल से, 25 साल तक तो डेफ़िनिटली शऊर आता है, मिलता है, क्योंकि आप हर लम्हा सीखते रहते हैं, हर लम्हा। इंटरनेट, यूट्यूब, फ़ेसबुक, बाहर, हर जगह आप जब सीखते हैं तो आपका शऊर मुसलसल ग्रो करता है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ पे होती है? शऊर तो आपका ग्रो कर रहा है, लेकिन आप बोलना बिल्कुल कम नहीं कर रहे। क्यों? शऊर एक अलहदा ज़ोन है, शऊर एक जहान है आपके अंदर, जो आपको आपके साथ कनेक्ट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हमें शऊर मिलता है, हमें लोग नीचे और अपना आप ऊपर नज़र आता है, तो हम फ़ख्र में चले जाते हैं। एक तो तकब्बर होता है दौलत का, पोज़ीशन का, ओहदे का, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ना, ये तकब्बर आती हैं। लेकिन एक तकब्बर शऊर का होता है कि यार मैं सयाना वां ते बाकी लोग बेवकूफ़ ने। ये तकब्बर जो है ना, ये हमें नहीं छोड़ता। जो ही हमें ये शऊर आने लगता है, हमें ये तफ़ाख़ुर होने लगता है, हम फ़ख्र में मुब्तला होने लगते हैं। हमें अपने अंदर ही एक चीज़ पता चल जाती है कि हम लोग जो हैं वो बड़े बाशऊर हैं, हमें चीज़ों का पता है, और फिर हमारे से कंट्रोल नहीं होता। देखिए, शऊर आने के बाद आपको 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट करनी होती हैं। वो ये है, एक तो आप कम बोलें। क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो लोग देख नहीं सकते। आप जितनी मर्ज़ी बीन बजा लें, जितनी मर्ज़ी आप ज़ोर लगा लें, लोग नहीं समझेंगे कि आप क्या देख रहे हैं। आप किसी वाक़ये का रिज़ल्ट देख रहे हैं, कोई काम गलत देख रहे हैं, ये हो रहा है, इसके नुकसानात हो सकते हैं। आप जितना मर्ज़ी ढंढोरा पीट लें, आपको नहीं समझा जाएगा। इसलिए एक एहतियात तो ये होती है कि आप बोलना कम करें। आप चुप करके देखना बरकरार रखें, ऑब्ज़र्व करें और उसको जज़ब करें। और दूसरी बात ये होती है कि शऊर में अगर फ़िक्र आपकी, हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, जो फ़िक्र अता की है, फ़िक्र, क्योंकि अमल, कोई भी अमल करने से पहले उसकी फ़िक्र होती है। अब फ़िक्र लोगों के बारे में बिल्कुल अता की है अल्लाह ताला ने, लेकिन हम कहीं ये भूल जाते हैं कि उस फ़िक्र को पहले खुद पे अप्लाई करना है, पहले खुद को सही करना है, उसके बाद अपनी दुनिया तलाश करनी है, अपना टैलेंट तलाश करना है, अपना मकसद, अपने फ़राइज़ को समझना है, अपनी हुदूद को समझना है, और उसके बाद कोई ऐसा काम अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल सकता है, आपको तौफ़ीक मिल सकती है, आपको कोई भी टास्क मिल सकता है, कोई असाइनमेंट मिल सकती है कि आप चूँकि लोगों की फ़िक्र तो अल्लाह ने आपके अंदर रखी है, तो पहले अपनी फ़िक्र को अपनी तरफ मतवज्जो करें, अपनी ज़ात की तरफ उसको बेहतर करें, तब आपको मकसद कोई अता होगा, कोई असाइनमेंट मिलेगी, या कोई भी बड़ा काम मिल जाएगा, या आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन-सा ऐसा काम करूँ जो लोगों की बेहतरी के लिए हो। हम क्या करते हैं, हम
उस फ़िक्र को अपनी तरफ मतवज्जो किए बगैर जो ही शऊर आता है, तो हम गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस शुरू कर देते हैं। हम लोग लोगों के साथ उलझना शुरू कर देते हैं, उन्हें मशवरा देना शुरू कर देते हैं। हमसे ना कोई पूछता है कि आपको मशवरा चाहिए, हम फिर भी मशवरा देने वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, जबकि यहीं पे हमसे गलती होती है। हमने ना तो अपने इख्तियार का तय्युन किया होता है, ना ही अपनी हुदूद का तय्युन किया होता है और ना ही अपने फ़राइज़ का तय्युन किया होता है। जिसकी वजह से जो लोग हमसे इख्तियार में ऊपर हैं, ओहदे में ऊपर हैं, रिश्ते में ऊपर हैं, वो हमसे क्या कहते हैं, वो एक टसलबाज़ी शुरू हो जाती है। देखो, इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं ना, चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। चीज़ें ज़िगज़ैग की तरह हैं, आपको राइट लेफ्ट होना पड़ता है। जबकि आप, चूँकि सच्चा, अल्लाह ताला ने इंसान को बुनियादी तौर पर सच्चा बनाया है, आपको झूठ इतना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मुआशरे में तो झूठ है, कुछ लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, खुद भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और जो सच्चे लोग होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनसे अडॉप्शन नहीं होती, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में आया है कि अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक ही तरह पैदा कर देता, एक ही जैसा बना देता, नेक बना देता। अब ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला का सिस्टम है कि उसने लोगों को इस तरह मतलब फेंक दिया या पैदा कर दिया, इस कायनात में हमें छोड़ दिया। एक समझ लें कि क्या उसको मैं मिसाल दूँ कि मिक्स करके हमें, अच्छा-बुरा को मिक्स करके हमें दुनिया में भेज दिया या इस सोसाइटी में हमें रख दिया। अब और हम पर ये छोड़ दिया, हमें ये इख्तियार दे दिया कि आप अच्छे होंगे तो अच्छे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप बुरे होंगे तो आपकी तरफ बुरे अट्रैक्ट होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर गलती ये होती है, शऊर आने के बाद, चीज़ों का पता लगने के बाद, हकीकतों का पता लगने के बाद, हम ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं बहनें भी ऐसी हो सकती हैं, भाई भी ऐसे हो सकते हैं, क्या वालिदैन भी ऐसे कर सकते हैं? वालिदैन भी इंसान हैं, लेकिन वो वालिदैन का एक रिश्ता है, उसकी आड़ है उनके पास, तो वो काफ़ी चीज़ों में वो आड़ उसमें आ जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें जब आपको पता चल रही हैं, तो आप जो अगर अपनी ज़िंदगी को आप पुरसुकून बनाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कम करब हो, कम तकलीफ़ हो, लोग आपको अंडरस्टैंड करें, तो खुदारा आज से ये नियत कर लें, आज से ये इरादा कर लें कि हमने गैर ज़रूरी नहीं बोलना। मैं ये नहीं कह रहा आप चुप कर जाएँ, आप गूंगे बन जाएँ, आप बोलें, आप बिल्कुल बोलें। लेकिन ये याद रखें कि 2 चीज़ें, एक तो इस सोसाइटी में नहीं, शायद शुरू से ये चला आ रहा है कि शऊर, इंटेलेक्ट, ज़हानत अगर आप में है, पोटेंशियल है, तो आपको बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम इंसान अपने जैसे इंसानों को ही पसंद करते हैं। अगर मैं फ़ारिग बैठा हुआ हूँ कहीं पे, तो मेरे साथ 1-2 बंदे और आके फ़ारिग बैठ गए हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि चल मैं वेला ते ऐ भी वेले ने। लेकिन अगर मैं फ़ारिग बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ रहने वाले 2-3 बंदे मुसलसल काम कर रहे हैं, बिज़ी हैं, तो ये चीज़ मुझे तहरीक देगी, ये चीज़ मुझे उकसाएगी कि मैं भी कोई काम करूँ, मैं भी जो है वो फ़ारिग ना बैठूँ। तो ये चीज़ है कि आप हमेशा मैं हम ना हर इंसान को अपने बराबर देखना चाहते हैं। तो लिहाज़ा जब कोई इंसान हमसे आगे बढ़ता है, तो हमें खुशी तो होती है, लेकिन जब कोई इंसान आगे बढ़ता हुआ अपनी ज़ुबान का भी इस्तेमाल करता है, बार-बार कहता है, "ਇਹ ਤੇ कोई मसला ही नहीं, मैं भी कर लेने, ਇਹ ਤੇ मैं पहले भी कीते है, मैं तो बड़ा ज़बरदस्त कर लेने।" तो ये जब हम इस चीज़ का इज़हार करते हैं ना कि जी हम ये कर सकते हैं, तो अब अगला बंदा चूँकि वो नहीं कर सकता होता या उसको अपने टैलेंट का नहीं पता होता, उसको अपने पोटेंशियल का नहीं पता होता, तो वो आपकी मुखालफत करना शुरू कर दे। पहले हसद की फीलिंग आती है, रश्क की फीलिंग बहुत कम बंदों में आती है। उन बंदों में आती है जो खुद भी कोशिश कर रहे हों, जो खुद भी आगे बढ़े हों, जो जिनकी कोशिश रुकी हो, जो
कोशिश कर चुके हों जितनी उन्होंने करनी है, इनमें बड़े भी आ जाते हैं, वो आपकी ज़हानत को चैलेंज करेंगे, आपके पोटेंशियल को ख़राब करेंगे, आपके इंटेलेक्ट को तबाह करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके से आप पे इल्ज़ाम लगा के, आपके जो है वो किसी भी जगह, किसी भी चीज़ में फँसा के, कोई इल्ज़ाम लगा दिया, किसी भई काम में झूठा इल्ज़ाम इसने किया था, ये किया था, वो हुआ था। वो आपको इस तरह बातों में उलझाएँगे कि आपको ये आपको महसूस होने लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। वो आपके शऊर को आपके लिए तकलीफ़ बना देंगे, अज़ाब बना देंगे, आपको मिसफ़िट महसूस करवाएँगे कि आप इस दुनिया में मिसफ़िट हैं। ये है जो बाहर से मुखालफत आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें मुखालफत बड़ी आती है, हमें रोका जाता है, टोका जाता है और हमें जो है वो ज़लील किया जाता है, बेइज़्ज़त किया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो गौर करें, प्रॉब्लम कहीं न कहीं आपके साथ है। सोसाइटी तो ये शुरू से कर रही है। क्या आप अपने टैलेंट, इंटेलेक्ट या पोटेंशियल का गैर ज़रूरी इज़हार तो नहीं कर रहे? क्या आप किसी को गैर ज़रूरी मशवरे तो नहीं दे रहे बगैर माँगे? क्या आप किसी के मामलात में गैर इरादी तौर पर इंटरफेयर तो नहीं कर रहे आप? ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आप ये चीज़ें तो नहीं कर रहे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को गौर से देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो, उसमें तकलीफ़ कम हो और लोग आपको अंडरस्टैंड करें, तो फिर थोड़ी खामोशी इख्तियार करें, अपना इख्तियार देखें, अपनी हदूद देखें, अपने फ़राइज़ देखें। आपको चीज़ें पता चल रही हैं, उनको अब्ज़ॉर्ब करें और जिस रिश्ते में, जिस पोज़ीशन पर आप मौजूद हैं, उसको आप अच्छे तरीके से उस पोज़ीशन को निभाएँ। आप बेटी हैं, तो माँ ना बनें। आप बेटे हैं, तो बाप के सामने ना खड़े हों। बाप और माँ जितने भी बेशऊर हैं, अगर उनको शऊर नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप मत समझाएँ उन्हें। हो सकता है वक़्ती तौर पर आपकी बात तो सुन ली जाए, लेकिन आपकी मुखालफत बन जाए। ये वालिदैन भी हो सकते हैं, बड़े भाई या बड़ी बहनें भी हो सकती हैं। देखो, यही रिश्ते हैं ना हमारे बेसिकली। तो इसी में से हमें देखना है, हम बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे। अभी मैं जॉब की या इधर-उधर की तो बात ही नहीं कर रहा। इसका तो एक और डिपार्टमेंट है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ पर भी आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि आप जो है वो आपकी ज़हानत की, आपकी पोटेंशियल की तारीफ़ तो होगी, कोई ना कोई तो करेगा, लेकिन आप ये कोशिश करें कि जो तारीफ़ मिले आपको वो बाँट के खाएँ। अपने पास ना रखें। अब थोड़ी-सी बात थोड़ी मुश्किल लगेगी कि तारीफ़ को बाँट के खाना कैसा होता है? अच्छा, तारीफ़ को बाँट के खाना ऐसा होता है कि आपको कहता है कि माशाअल्लाह जी, ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, ये बंदी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बहुत इंटेलिजेंट है और आपको स्कूल में, कॉलेज में कहीं पे मुमताज़ कर दिया जाता है। तो आपका ये काम नहीं कि आप इतराते फिरें कि जी मैं तो अब प्रिंसिपल का मंज़ूर नज़र हो गया हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, बल्कि उसने तो मुझे ये भी कहा है कि आप बाकी टीचर्स के बारे में मुझे रिपोर्ट दें। नहीं, ये गलत है। आपने उस तारीफ़ को, उस क्रेडिट को, आपको ये पता चल गया कि आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आप उस तारीफ़ को, उस एप्रिसिएशन को बाकी लोगों में बाँट दें। उनको भी क्रेडिट देना शुरू कर दें कि नहीं, ये भी माशाल्लाह बड़ी टीचर अच्छी है, इसकी वज़ह से मैंने ये सीखा, ये भी टीचर बड़ी अच्छी है। ताकि प्रिंसिपल को महसूस हो कि सारी टीम काम कर रही है और बाकी टीम को महसूस हो कि ये प्रिंसिपल जिसकी तारीफ हुई है, जिसको ऊपर किया गया, वो खुद क्रेडिट नहीं ले रही या ले रहा, वो हमें क्रेडिट दे रहा है। तो इसलिए तारीफ मिले तो उसको जान छुड़ाएँ उससे, अपने से जान छुड़ाएँ और अगले को क्रेडिट दें। मुश्किल होता है क्रेडिट देना, लेकिन आपकी तारीफ हो आपके पोटेंशियल की, आपके शऊर की, तो आप उस तारीफ को कभी भी अपने साथ सँभाल के ना रखें। वो तारीफ आपको तफ़ाख़ुर में ले जाएगी, तकब्बुर में ले जाएगी। इसलिए क्रेडिट आपको मिला, आपको पता चल गया मेरे अंदर कोई ना कोई चीज़ है, तो आप अपने इर्द-गिर्द को ये महसूस कराएँ कि मैं भी आप जैसा हूँ। मैं भी आप जैसा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों करोड़ों दरूद उनकी आल पे, उनकी ज़ात पे कि वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो अल्लाह के महबूब थे।
وہ دعا کرتے پوری ہو جاتی, وہ کچھ بھی مانگتے ان کو مل جاتا, لیکن پھر بھی انہوں نے کیوں کہا انا بشرم مثلکم, میں ایک بشر ہوں آپ سب کی طرح. اب اس کا مطلب مختلف لوگ مختلف طرح لیتے ہیں, لیکن میرا جو چھوٹا سا فہم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں آپ جیسا بندہ ہوں. اگر وہ کہتے میں نبی ہوں, وہ کہتے obviously نبوت ان کو ہے, لیکن وہ اس پہ اتراتے, وہ اس پہ وہ اپنا گھر شہانہ کرتے, وہ کھانا پینا کرتے, تو لوگ ان کے برابر نہیں محسوس کر سکتے تھے. تو لہٰذا آپ نے بھوک بھی کاٹی, آپ نے مفلسی بھی کاٹی, آپ کی بیٹی نے آٹا بھی پیسا, پرابلمس بھی ہوئے, لیکن آپ ہمیشہ یہ محسوس کرواتے تھے اپنے ارد گرد والوں کو کہ میں بھی آپ جیسا ہوں. تو اس لیے میں مثال اس لیے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کا سب سے بڑا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ اور میں کیا چیز ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑا سا ٹیلنٹ مل گیا, تھوڑی سی خوبصورتی مل گئی ہے, تھوڑا سا انٹلیکٹ مل گیا, تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہی نہیں ہمیں آتا. ہم لوگوں کی عزت نفس کے قاتل بن جاتے ہیں, اور یہی سے ہماری مخالفت سٹارٹ ہو جاتی ہے, ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں, ہمیں تکلیف دی جاتی ہے, ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, ہمیں مختلف بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے. تم کام نہیں صحیح کرتی, تم یہ نہیں صحیح کرتی, تم وہ نہیں صحیح کرتی. آپ ساری عمر اس باتوں میں الجھ الجھ کے آپ جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے, میں کام بھی صحیح کرتی ہوں, سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں, پھر بھی یہ میرے سے خوش نہیں ہے. اصل خوشی یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ کیا آپ لوگوں کی عزت نفس کے قاتل تو نہیں بن رہے. اپنے شعور کی بنیاد پر, اپنے فہم کی بنیاد پر, اپنے پوٹینشل کی بنیاد پر, اپنی کسی خوبی کی بنیاد پر جو رب نے آپ کے اندر پیدا کی ہے, کیا آپ اس کی ناشکری تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ اس خوبی کو لے کر اب اللہ کی مخلوق کی عزت نفس کو تو نہیں ہٹ کر رہے؟ تو یہ چیز دیکھنی ہے. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی, اگر آپ نے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا, تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی ایک لمحے میں بدلنی شروع ہو جائے گی. آپ کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ ہوگی, آپ ایک زاویہ نظر سے اتر کے دوسرے زاویہ نظر میں آ جائیں گے کہ میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا. ادروائز شعور, میں نے کہا کہ ایک جہان ہے, ایک نیا جہان ہے آپ کے اندر جو ابھرتا ہے, آپ کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں نئے زاویہ نظر سے, مختلف طریقے سے. تو آپ اس کو لے کے جتنا مرضی بھاگتے رہیں, جتنا مرضی شور مچاتے رہیں, جب تک آپ نے اپنے ساتھ والوں کو یہ محسوس نہیں کروانا کہ آئی ایم لائک یو, آئی ایم ناٹ وائزر دین یو, آئی ایم لائک یو, اور میں اسی طرح ہوں. میں اگر بیٹا ہوں تو میں بیٹا بن کے رہوں, میں بھائی ہوں تو بھائی ہی رہوں, میں بھائی کے رشتے کا احترام کروں, میں والدین کے رشتے کا احترام کروں, میں بہن اور بھائی دونوں کے رشتوں کا احترام کروں, کسی کو بھی کسی کا باپ بننے کی کوشش نہ کروں. تو یہ چیزیں آپ کو ضرور غور کرنی چاہیے. یہ میں کہتا ہوں یہ آپ کی آنے والی لائف کے لیے اتنی زبردست بات ہوگی کہ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنا فضل کرے گا, اتنا کرم کرے گا, اور آپ میرے لیے بھی دعائیں کریں گی کہ ہمیں کسی بندے نے یہ بات بتائی تھی اور یہ بات واقعی ٹھیک تھی. میں اپنا سیشن یہاں پہ اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ اس چیز پہ غور کریں کہ کیا آپ کے شعور کی وجہ سے, کیا آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے, آپ کے پوٹینشل کی وجہ سے, یا آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے کسی اور کی عزت نفس ہٹ تو نہیں ہو رہی, کوئی اور تنگ تو نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ارد گرد بڑے لوگ ہیں جو آپ سے ہو سکتا ہے تنگ ہوں اور آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہوں, جن کو آپ برا کہہ رہے ہیں, جن کو آپ شر پسند کہہ رہے ہیں. شر پسند عناصر بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنی جگہ غور کریں کہ کیا آپ غیر ارادی طور پر کہیں یہ کر تو نہیں رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کے سوالات کو ویلکم کرتا ہوں. جزاک اللہ سر, آپ نے بہت اچھی بات بتائی. کائنڈلی جن کا کوشچن ہے وہ یا تو چیٹ باکس میں کر دے, ورنہ ہینڈ ریس کرنے میں ان کو ان میوٹ کر دیتی ہوں.
जी, क्वेश्चंस। जी मिस उज़मा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने समराइज कर दिया ज़िंदगी के मकसद को और तरजीहात को, लोगों को। लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्टी कुछ यूँ है कि इंसान शेयरिंग करे तो कहाँ करे? मतलब जैसे फीमेल हम लड़कियाँ हैं, जज़्बात में आ जाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमारा दिल चाहता है हम किसी को बताएँ, कुछ नया सीखते हैं, अच्छा करते हैं और कोई नहीं मिलता तो भी इज़हार चाहते हैं। तो शेयरिंग किस हद तक करें और किसके साथ करें? देखिए, ये आपने क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा पूछ लिया मेरे से कि शेयरिंग करना इंसान की फितरत है। वो बुक है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। एक जॉन ग्रे की बेहतरीन बुक है मर्दों और औरतों पर, उनकी साइकी पर, उनके मिजाज पर। अच्छा, वहाँ वो जॉन ग्रे लिखता है कि औरत जो फीमेल हैं, वो शेयरिंग उनकी फितरत में है। वो शेयर करना चाहती हैं और वो करती हैं। कपड़ों का रंग, मुख्तलिफ आपकी तैयारी, आप किस तरह तैयार होते हैं, आप क्या पहनते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे रहते हैं, हर चीज़ वो बताना चाहती है। जबकि मर्द जो है वो सिर्फ़ उसको बताता है वो अपनी प्रॉब्लम उस बंदे से शेयर करता है कि उसको जिससे उसको हल मिलने की उम्मीद हो। जबकि फीमेल इस चीज़ से आज़ाद होती है, वो सिर्फ़ अपने आप से बर्डन उतारना होता है शेयरिंग का। तो उसमें पता क्या होता है, देखिए शेयरिंग तो है, फ़ितरत है, ये बंद नहीं की जा सकती, लेकिन ज्यों-ज्यों आपको सबक मिलता जाए, आपसे कोई गलत बात करे या आपकी कोई बात गलत जगह पे शेयर करे, तो तब आप सीखें, तब आप गिला ना करें, कंप्लेन ना करें कि आपने ऐसा क्यों किया। लोगों को कटहरे में खड़ा ना करें, लोगों को साबित ना करें कि जी मुझे पता है तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया है। लोगों की आदत है, आपकी आदत थी, फितरत आपकी फितरत है शेयर करना, तो क्या लोगों की फितरत नहीं डंग मारना हो सकती? क्या लोगों की फितरत नहीं शेयर करना हो सकती? या लोगों की फितरत नहीं हो सकती एक जगह से बात उठा के दूसरी जगह कर देना? तो ऐसी सूरत में आप सीखें, गलती होती है, गलती करके सीखें कि यार ये बंदा मेरे साथ सिंसियर नहीं है। कंप्लेंट करने से क्या होगा, गिला करने से क्या होगा? वो वक़्ती तौर पे सॉरी कर लेगा या वक़्ती तौर पे कोई चीज़ जस्टिफ़ाई कर देगा, वो तो ये वजह थी तो मैंने बात की तो उसने आगे से आगे कर दी, वो किसी तीसरे बंदे पे फेंक देगा। आपको तो कोई फ़ायदा ना हुआ गिला करने का, कंप्लेंट करने का, जी यार मैंने तुमसे बात की थी और तुमने आगे क्यों कर दी? तो ये शेयरिंग करें, आप बहन के साथ करें, भाई के साथ करें, कोई एक बंदा चाहिए आपको या पार्टनर होता है, तो कोई बंदा चाहिए आपको, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब ठोकर लगे ना, फिर गिला ना करें, शिकायत ना करें, सीखें मेरे से गलती किधर हुई, मुझे किसके साथ शेयर करना चाहिए था और किसके साथ नहीं करना चाहिए था। ठीक है जी, नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरों के तलख रवैयों को कैसे बर्दाश्त किया जाए? अच्छा, रवैये तो हर जगह पे तल्ख़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है और आप लोग चूँकि इसको ज़्यादा महसूस करते हैं, आपकी सेंसेस हैं, तो इसमें ना आपको एब्ज़ॉर्प्शन पावर अपने आप में ऐड करनी पड़ेगी, जो है आपके अंदर, सिर्फ़ उसको जगाना पड़ेगा, उसको थोड़ा आज़माना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, तो आप बात के बदले बात कहना कोई हल नहीं है। मैंने कहा ना कि बात-बात पे आप कभी भी लोगों को कटहरे में ना खड़ा करें कि मैं सच्ची हूँ, तुम झूठे हो। अगला बंदा अगर इख्तियार में है लेकिन झूठा है, वो कभी भी आपको सच्चा साबित नहीं होने देगा। वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देगा, उसे आप पे इल्ज़ाम लगाना पड़े वो लगा देगा। लेकिन वो अपने रिश्ते और ओहदे या दौलत के बलबूते पर आपको कभी सच्चा साबित नहीं होने देगा। इसलिए साबित करने की दौड़ से आज़ाद हो जाएँ, आर्गुमेंट की दौड़ से आज़ाद हो जाएँ। आप जो है वो आर्गुमेंट ना करें, आप खामोश रहें, वज़ाहत दें, बोलें, लेकिन अगर कोई ना माने तो मुश्किल होता है कि पता भी है कि ये झूठा है, मैं सच्चा हूँ, लेकिन आप फिर भी चुप कर जाएँ, सब्र कर जाएँ, अल्लाह ताला को याद करके, अल्लाह ताला का ख़्याल लाकर देखो, याद रखना सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। और कहीं सुकून नहीं मिलना आपको जब तक आपका रुजू मज़बूत नहीं होगा ना,
آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، نہ برداشت ملے گی، نہ صبر ملے گا، نہ ہی آپ میں ایبزارپشن پاور آئے گی، نہ اللہ کا فضل ہوگا، نہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو محسوس کرنے والی ہیں، اور آپ لوگ اس کو زیادہ جلدی محسوس کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو آپ لوگ ڈائریکٹ ریز آتی ہیں آپ کو، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیمیلس، کہ آپ لوگ تھوڑا سا صاف ہو جاؤ نا، اپنی نیت صاف کر لینا، تو آپ کو تو ڈائریکٹ ریز آتی ہیں اوپر سے، کہ آپ کو اشارہ آ جاتا ہے، آپ کو خواب آ جاتا ہے، آپ کی انسٹنکٹ کام کرتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے آپ پہ کہ آپ تو بڑا اللہ تعالیٰ کی، میں کہتا ہوں کہ ہم فیمیل اور میل دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیمیل کو بڑی زیادہ ایبلٹیز دی ہیں۔ صرف نا اصل میں وہ پتہ کیا چیز ہے، میں آج اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا باطن زندہ نہ ہو نا، تو آپ کو مشاہدہ گمراہ کر دیتا ہے۔ کیا میں نے کہا؟ کہ اگر آپ کا باطن زندہ نہیں ہے نا، اپنے آپ کے ساتھ سچے نہیں ہیں نا آپ، تو آپ کا مشاہدہ، آپ کا جو ہے وہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے، آپ کے پاس مشاہدہ کرنے کی طاقت ہے، لیکن اگر صرف مشاہدے پہ ریلائی کریں گے نا، تو آپ گمراہ ہی ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ یہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنے باطن کو ایکٹیو کریں۔ باطن کو ایکٹیو کرنے کے لیے کہ آپ کو اپنے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، اپنے ساتھ، کہ یہ آپ جو بھی خود سے گفتگو کریں اس میں کسی کا نقصان نہ ہو، آپ ہمیشہ بھلا ہی چاہیں، ایکسپریس کم کریں، اپنے خلوص کو، اپنی فکر کو، اپنے الفاظ کم دیں، اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ آپ کو اس چیز کی فکر ہے، آپ اس کے بارے میں کیئرنگ ہیں۔ زبان سے ہر بندہ آج کل لگا ہوا ہے، جو اچھا ہے برا ہے، ہر بندے کے پاس زبان ہے، اور وہ اتنی چل رہی ہے کہ جو اچھا بندہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بات کا لوگ اعتبار کیسے کریں، میں تو اچھا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ۔ بہت شکریہ۔ کوشچن ہے کہ سر اگر کوئی آپ پہ الزام لگائے اور ہماری برداشت سے باہر ہو جائے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ ہمارا قریب بھی ہو، ہمیں اس کے ساتھ رہنا بھی ہو، تب ہم اس کو کیسے برداشت کریں؟ دیکھیں وہاں پہ صبر آتا ہے، آپ کے قریب بھی ہو، آپ پہ الزام لگائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کسی نے اس کے کان بھرے ہیں، یا وہ خود آپ سے بڑا متنفر ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ صبر کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں، آپ جتنی مرضی ایکسپلینیشن دے لیں، کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ میری ذات ذرائع بے نشاں ایک ڈرامہ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، بڑا سچی کہانی ہے، میری ذات ذرائع بے نشاں۔ تو اس میں بھی یہ الزام کی کہانی ہے۔ وہ ڈرامہ ایک اور تھا، ہم ٹی وی پہ لگا تھا، ہم سفر شاید، اس میں بھی الزام کی کہانی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی نے تہیا کر لیا نا آپ کو ذلیل کرنا ہے، تو آپ نا صبر کریں وہاں پہ، کہ بعض دفعہ نہیں، اکثر جب جو انسان دنیا کی نظر میں صحیح ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس پہ الزامات لگتے ہیں، وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پہ کوئی بھی ایسا ٹائم آئے، ایسا وقت آئے، ایسی تکلیف آئے، آپ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کیجئے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا مقام کیسے بلند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ۔ جی بہت شکریہ سر۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ سر آپ نے بولا ہے کہ دوسروں کی بھی تعریف کریں، اسپیشلی اس کیس میں جب سامنے والا آپ سے جیلس ہو، مطلب ہماری خوبیوں سے وہ جیلس ہو رہا ہو، لیکن ہم اس کی بھی تعریف کریں، اس کو بتائیں کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے، تم مجھ سے زیادہ بیٹر ہو، بٹ اسٹل نیگیٹو بھی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں نا، تو فوری طور پہ آپ نتیجہ نہیں اخذ کریں۔ آپ اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کریڈٹ دیتے ہیں، آپ ان کو تعریف کرتے ہیں کہ آپ میں یہ خوبی، آپ میں بھی تو یہ خوبی ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو میں سیکھا۔ تو نیگیٹیوٹی فوراً نہیں ختم ہوگی، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ آپ کھڑے ہو کے انتظار نہ کریں کہ نیگیٹیوٹی ختم ہو، آپ بس کرتے جائیں۔ دیکھیں آپ ایک سے کریں گے، دو سے کریں گے، تین سے کریں گے، جب چوتھے تک پہنچیں گے نا، یا پانچویں تک پہنچیں گے، پھر پہلے کی طرف سے پھل آنا شروع ہو جائے گا، کہ پہلا آپ کو رسپونڈ، آپ نے پہلے نے آپ کی تعریف ہوئی، آپ نے پہلے کو کہا کہ نہیں سر آپ بھی تو اس میں شریک تھے، آپ کی بھی بڑی ایبلٹیز ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مطلب اپنی ذات کو پیچھے کر کے اگلے کو ہائی لائٹ کیا کہ نہیں سر یہ بھی اس میں شامل تھا، اس کی بھی بڑی ایفرٹس ہے، اس کی یہ پازیٹیوٹی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ یہ سمجھے کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، مجھے جو ہے وہ خوش آمد کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنی نیت کے ساتھ چلیں، آپ اپنے یقین کے ساتھ چلیں، آپ اگلے بندے کو بھی کہیں۔ جب تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے تک پہنچیں گے نا، تو 1 2 3 سے پھل آنا شروع ہو جائے گا۔
ये कुदरत का उसूल है ना कि आप खड़े होके 1 को दें और आपको 1 को रिटर्न मिल जाए, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। आप 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलते जाएँगे तो आपको पीछे से फल मिलता जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। जी, बहुत शुक्रिया। सर, कभी महसूस होता है कि अगला इंसान मज़ाक कर रहा है, बर्दाश्त नहीं होता, रोना आ जाता है और इस बात का भी एहसास हो कि ये गलत कर रहा है वो, उस सिचुएशन में हमें खुद को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि शऊर में ना इंसान की सेंसेस बड़ी तेज़ हो जाती हैं। उसको ना छोटी-सी बात बड़ा फ़ील होती है और बड़ा लगता है कि अगला बंदा तंज़ कर रहा है। तो आप ज़रूर अगले की बात सुनें और अगले को जवाब देना, लेकिन पहले अपने इमोशन पे कंट्रोल करें ना। आपको पहले खुद का पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ? मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, या मैं खूब अपने वो चंद दोस्तों से आप फीडबैक ले सकती हैं अपनी कि मेरे बारे में 5 खूबियाँ और 5 ख़ामियाँ। मैं अक्सर अपनी तलाश के सेशन में बताता हूँ कि अगर आपने अपने आप को जानना है ना, तो अपनी 2-3 अच्छी दोस्त को कहें व्हाट्सएप करके कि आप मेरी 5 खूबियाँ और 5 ख़ामियाँ लिख के भेज दें मुझे, और मैं आपसे नाराज़ नहीं होंगी, आपने बी ऑनेस्ट रहना है, ठीक है? तो वो आपको जब देंगे ना, 3-4 दोस्त आपको देंगे, आपको खुद ही पता चलेगा आप में ख़ामियाँ क्या है और खूबियाँ क्या है। जब आपको अपनी ख़ामियों और खूबियों का पता होगा तो किसी की तनकीद आपको इतना तंग नहीं करेगी। तो आप इसलिए कोई भी आपको कहेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि ये आदतन तनकीद कर रहा है या ये इसको मेरी फ़िक्र है। तो तब आपके अंदर फिर बर्दाश्त भी पैदा होगी। जब अपने ऊपर यकीन हो ना, अपने आप का पता हो कि यार हाँ, यहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, ये सही कह रहा है। तो इसलिए फिर बंदे को गुस्सा कम आता है। तो जब बंदे को वजह पता होती है ना, तो इसलिए फिर वो एब्ज़ॉर्प्शन आ जाती है, बंदे को टॉलरेंस आ जाती है। बंदे को फ़ौरन पता चल जाता है कि अगला मेरे पे तनकीद मेरा मज़ाक उड़ाने के लिए कर रहा है या वाक़ई उसको मेरी फ़िक्र है। ठीक है जी? जी, नेक्स्ट। जी, सर, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ। आप सब लोग अगेन जॉइन करें मीटिंग।